साथियों नमस्कार। हम बलवान पुनिया, प्रत्याशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विधानसभा क्षेत्र भादरा। आप सब साथियों से आज स्पेशल कल के मेगा अभियान के लिए बात करने के लिए जुड़े हैं। कल हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में घर घर वोट मांगने के लिए आह्वान करा हुआ है। हमारे संघर्षों को, हमारे किए हुए विकास कार्यों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए और घर घर तक ले जाने के लिए आप हमारी अपील लेकर के हर कार्यकर्ता, हर वार्ड तक, हर घर तक, हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करें। कल सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के जब तक आपका गांव पूरा क्लियर नहीं हो जाए, जब तक आपके हर ढाणी तक नहीं पहुंच जाओ, शहर के हर वार्ड, हर घर तक नहीं पहुंच जाओ, तब तक आप साथी रुकेंगे नहीं। एक अपील लेकर के मुझे वोट देने के लिए कॉमरेड बलवान पुनिया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए अपील करेंगे। साथियों, हमने पिछले 5 साल में जो विकास के काम करवाए हैं, इन कामों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए वोट की अपील करें। हमने जो राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाई है, उस आवाज को मजबूत करने के लिए आप वोट की अपील करें। हमने जो पिछले पौने 5 साल में जनता को सुना है, सीधा सुना है, उनके फोन उठाए हैं, उसके लिए हमें मतदान करने के लिए वोट करें। हमने जो बजट हजारों करोड़ रुपए इस कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के आए हैं, उस बजट के लिए आप हमें मतदान करें। और मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, उन फिरका परस्ती लोगों का मुंह तोड़ करके जवाब दें जो ये कह रहे हैं कि हम बड़े बेदाग थे, हम बड़े बेदाग थे, और कह रहे हैं कि मूर्ति चौक पर फांसी पर लटका देना। जनाब, आपको रस्सा बहुत मोटा चाहिएगा। आपको याद नहीं है आपने कितने दुख दिए तहसील को। 1998 से लेकर के 2003 तक जब आप एमएलए थे ना, उसका कष्ट बहुत सारे गांव के लोग आज भी झेल रहे हैं। उसकी वजह से उनको हाई कोर्ट, गदरा के लोग, ढाका के लोग, कणाव के लोग, पता नहीं अड़ायला के लोग, कहां के लोग हाई कोर्टों तक आज भी धक्के खा रहे हैं। इसलिए उन लुटेरों से बचने के लिए आप हमारे लिए वोट की अपील करिए। उन लोगों से जो इकट्ठा होकर के जनता को फिर लूटने के फिराक में 5 साल जिनकी लूट बंद हो गई थी, आज वो तिलमिलाए हुए हैं उस लूट का शासन वापस स्थापित करने के लिए। उन लोगों के खिलाफ मतदान करते हुए हमारे किए हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपील कीजिए। आप अपील कीजिए हमारे उस मजबूत फैसलों के लिए, जो मजबूत फैसले हमने राजस्थान की सरकार से भादरा की जनता के लिए करवाए, जिनके शासन में लोग बोरी भर भर करके अफसर पैसे ले जाते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। जब उनके एसडीएम बोरी भर के रुपए ले जाते थे, ओंकारमल जाट जैसे लोग, तो उन्होंने कितने रुपए इस तहसील से उस जमाने में लूटे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। वो लोग आज पाक साहब बने फिर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमारे पर कोई आरोप लगा दो तो फांसी टंगा देना। अरे काहे की फांसी यार, तुम्हारे लिए तो पता नहीं कितने मोटे गर्दन। जनता क्यों टंगा दे फांसी? जनता आपको वोट नहीं देगी, आपके अपने आप रांद कट जाएगी। जनता थोड़ी टंगाएगी फांसी, फांसी तो कानून टंगाएगा। उस समय तक लोग, आरटीआई कानून नहीं था, आरटीआई कानून नहीं था, लोगों ने आपकी आरटीआई नहीं लगाई, सूचना के अधिकार में कुछ मिली, बाकी लोगों ने झेला है। वो झेले वे लोग आज भी परेशान है तुम्हारे से। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये इनके पास कोई विजन नहीं है, चुनाव जीतने का कोई विजन नहीं है, कोई मांग पत्र नहीं है, कोई घोषणा पत्र नहीं है। वो चाहते सिर्फ बलवान हट जाए, लुटेरे इकट्ठे हो रखे हैं, बलवान हट जाए और तुम्हारा लूट का राज वापस स्थापित हो जाए। मैं उस गरीब से कहना चाहता हूं जिसके राशन के सामान में से मैंने एक दाना नहीं खाने दिया, मेरे पास शिकायत आ गई, मैंने तुरंत एक्शन लिया। वो लोग वापस सेट होना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राशन के उन डीलरों का जो हमारी सहमत में आए, उन्होंने गरीब का राशन नहीं खाया, लेकिन रंगदारी उनको भी कहीं नहीं देनी पड़ी। इसलिए वो लोग समझ जाएं कि रंगदारी से पीछा आपने छुटवाया। मैं ये बात कहना चाहता हूं, हर कार्यकर्ता जाकर के बताए। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन, तो तुम 13 से 18 तक एमएलए थे, 14 में मोदी जी बन गए थे, तब क्यों नहीं लेके आए आप? तब कोई योजना केंद्र की राजस्थान में क्यों नहीं उतारी आपने?
आपने भादरा में केंद्र की सरकार से पैसा ला करके कुछ क्यों नहीं करा? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तमाशा देख रहे थे आप बड़ी केंद्र की योजना याद आई आपको? 45 पैसे केंद्र के, 55 राजस्थान सरकार के, इंप्लीमेशन राजस्थान सरकार का है। आज के काम धीमा चलता है, लोग गला मेरा पकड़ते हैं, राजस्थान सरकार का गला पकड़ते हैं। ये कोई बात है? सड़क आप क्यों नहीं लेके आए भाई? आपके यहाँ जमाने में रोलर नहीं मिल रहे थे क्या आपको सड़क जमाने के लिए? कोई डोर नहीं था तुम्हारा बजट लाने का? ये बात आपको जनता को घर घर तक बतानी है। और ये जो बिना काम की बातें कर रहे हैं ना, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बातें हैं। ये कह रहे थे आचार संहिता लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं, वो जब आए टिकट लेकर के आए, प्रदर्शन करना चाह रहे थे, बड़ा हवा निकल गई, लोग नहीं आए। बलवान पूनिया ने तो 27 तारीख को आप साथियों के दम पर इतना बड़ा जलसा करा था कि भगत सिंह चौक तक गए, हजारों हजार लोग लुगाई गए वहां तक। ये हमारी ताकत है। मैं तो कह रहा हूं सारे कार्यकर्ता साथियों से, कल 4, 5, 6 घंटे जितना भी टाइम लगे घर घर वोट मांगिए और फिर खेतों का काम कंप्लीट करके चुनाव में लग जाइए। आप तो लगिए सिर्फ 40 दिन, बलवान पूनिया आने वाले पूरे 5 साल फिर आपकी यूं ही सेवा करेगा। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू साथियों। बहुत मजबूती के साथ मेरी ये बात आम कार्यकर्ता तक पहुंचाओ, आम जनता तक पहुंचाओ। काम के वोट मांग रहे हैं भाई, संघर्ष के वोट मांग रहे हैं भाई, आपसे जागते रहने के वोट मांग रहे हैं, आपसे विधानसभा में लगातार बोलने की वोट मांग रहे हैं, दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने पर्सन ज्यादा लगाए, तुम्हारे 70-11 थे और पर्सन तो पीए भी सरकार थे, पीए भी सरकार है पर्सन। बोले क्यों नहीं? गूंगे थे क्या आप? बोलते आप मुद्दों पर, विधानसभा में बोलना और पर्सन लगाना एक ही बात है क्या? क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? बोले क्यों नहीं? बोलते वक्त कौन रोक रहा था आपको? पर्सन लगाने से आवाज उठ जाती है, फिर तो कोई आरटीआई लगा देगा, आवाज उठ गई। आवाज उठाने का तरीका ये नहीं भाई। विधानसभा में बोलता है बंदा, आंख में आंख डाल के शासन के बोलता है, तब शासन जनता की बात करता है। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और ये बात घर घर तक, हर घर तक पहुंचाओ कि मजबूत नेता, बुलंद आवाज, मिशन 2023, बलवान पूनिया जिंदाबाद, बलवान पूनिया जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।